बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 की आज इस तीसरी वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उनकी थोड़ी थोड़ी तफसील की अवेयरनेस हमने ली, और पिछली वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को और वर्टिब्रेट्स के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम की तफसील को जाना है। अब हम चलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि इंसानी जिस्म के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किस तरह से अमल में आती है, तो इसे हम तफसील से पढ़ते हैं। इस चैप्टर के इस टॉपिक को गौर से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आने वाली अगली क्लासेस के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी रहेगी तफसील की, तो बेसिक हमारी अब क्लियर हो जाएंगी तो हमारे लिए आसानी है। दूसरा ये कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है इस चैप्टर का। इसमें से अक्सर व बेशतर सवाल आ जाते हैं, इवन के जो लास्ट सीपीज़ के अंदर टेस्ट हुए थे उनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन भी आए थे ब्लड सेल से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बनता है दिल से और ब्लड वेसल से, जो ब्लड की खून की जो नालियाँ होती हैं। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू आउट आवर बॉडी बाय द हार्ट, और जो ब्लड है ये पंप किया जाता है हमारे पूरे जिस्म के अंदर दिल के ज़रिए, इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। और इस काम के अमल में हमें सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की हमारे ब्लड के लिए, कि हमारा जो इनहेलेशन का प्रोसेस है रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो हमारे लिए हवा हमारे सेल्स के अंदर दाखिल करता है वाया लंग्स। और ये जो ऑक्सीनेटेड सेल होते हैं ब्लड सेल्स, ये हमारी पूरी बॉडी में जाके हमें हमें सप्लाई कर रहे होते हैं हमारी एनर्जी को। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हमारा जो दायां साइड का जो हार्ट का हिस्सा होता है, दिल का जो दायां साइड होती है, पंप ब्लड टू द लंग्स, ये हमारे ब्लड को पंप करता है लंग्स के लिए। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और जो हमारा बाईं साइड का जो हिस्सा होता है, देन ड्रॉ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स विच इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म में सारे जिस्म के हिस्सों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। पेज नंबर 7 की तरफ अब चलते हैं। वोकेबलरी में हमें कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगे। ब्लड वेसल से मतलब वो छोटी छोटी या बड़ी खून की नालियाँ होती हैं जो एनिमल बॉडी सिस्टम के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं। कैपिलरीज से मुराद वो छोटी बारीक नन्ही मुन्नी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, जो नेटवर्क हमारे पूरे जिस्म के अंदर हर टिश्यू के अंदर, हर मसल, हर ऑर्गन के अंदर चल रहा होता है। और ब्लड से मुराद वो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। The heart is a muscle which is roughly size of your fist. It is situated slightly left of the center of the chest. इसकी लोकेशन हमारी चेस्ट में लेफ्ट साइड सेंटर में होती है। For distinct blood filled space called the chambers, और इसके अंदर जो स्पेस चैम्बर होते हैं जहाँ पे ब्लड फिल होता है उन स्पेसेस को हम चैम्बर्स बोलते हैं। मेकअप द हार्ट, और ये हमारे दिल को बना रहे होते हैं। द आर्ट्रिया, इसका सिंगल बनता है आर्ट्रम, आर द टू चैम्बर्स ऑफ द टॉप, यानी जो हमारे दिल की अगर हम पार्टीशन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर हमेशा ऊपर होता है। आप यूँ समझें कि जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम आर्टिया कहेंगे। द वेंट्रिकल्स आर द टू चैम्बर्स इन द बॉटम, और बॉटम के अंदर हमारे पास दो चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। टॉप वालों को हम आर्ट्रिया कहते हैं, बॉटम वालों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। बोथ आर द लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स हार्ट टू रिस्पॉन्सिबल पंप ब्लड टू द बॉडी द लंग्स। और ये दोनों जो हिस्से होते हैं ये इस बात के जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये पंप करें ब्लड को हमारी बॉडी और हमारे लंग्स में। ये जो डायग्राम है इससे भी हमें ये चीज़ समझने को मिलेगी कि हमारा लेफ्ट वर्टिकल है वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। यानी अगर हम इस हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन अपर पोर्शन कहलाएगा, लोअर पोर्शन कहलाएगा। जो अपर पोर्शन है उसमें एक साइड पे आर्ट्रियम होता है, एक साइड पे राइट आर्ट्रियम होता है। इन दोनों को अगर मिला लें तो हम ये बोलेंगे कि ये आर्ट्रिया है और ये वेंट्रिकल है।
जब हमने दिल के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ा है, तो अब उस हार्ट के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड हरकत कर रहा होता है, जो मूवमेंट हो रही होती है ब्लड वेसल्स के ज़रिए, उसे हम पढ़ेंगे। ये ब्लड होता है। ब्लड इज़ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉडी फ्लूइड, कि ये हमारे जिस्म का एक माया हालत का एक फ्लूइड होता है, ख़ास किस्म का। इट इट फोर मेन कंपोनेंट्स, इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए हैं, थोड़ा जहन में रखें। नंबर 1 पे प्लाज्मा है, नंबर 2 पे रेड ब्लड सेल हैं, नंबर 3 पे वाइट ब्लड सेल हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। इनको हमें याद रखना होगा और ये हमारा क्वेश्चन भी आएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, इसका बुनियादी जो मकसद है वो सप्लाई करना होता है न्यूट्रिएंट्स को, यानी ग़िज़ाई अज्जा को, एंड द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को, टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में। ब्लड वेसल्स में आएंगी। देर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि ये 3 किस्म की जो ब्लड वेसल्स की टाइप हैं ये होती हैं। हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं ये हमारे जिस्म में खून लेके जाती हैं और लेके आती हैं। अब देखें, बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखें, ए स्टैंड फॉर करता है ABCD, यानी किसी चीज़ को एक फ़्लो में चल रही होती है। यानी अगर हम ए से अपनी अल्फ़ाबेट काउंटिंग शुरू करते हैं तो ABCD की तरफ चलती है, यानी वहाँ से रन होती है। इसी तरह से आर्टरीज रन करती हैं, ब्लड को लेके शुरू होती हैं और ये लेके आगे जा रही होती हैं। तो आपने अपने जहन में यही चीज़ रखनी है कि जहाँ पे आर्टरीज आ गई वहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये साफ खून को लेके जाने वाली नालियाँ हैं। द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, के दिल से लेके जाती हैं। दे रिसीव ब्लड एंड द पंप द हार्ट बॉडी फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। इनका फंक्शन होता है कि ये दिल से खून को लेके जाती हैं और सारे जिस्म के अंदर इसे लेके पहुंचाती हैं। एक्सपेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी, माँ सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, विच कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा, यानी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अलावा तमाम आर्टरीज जो हैं वो हमारे जिस्म में ब्लड को जिस्म के अंदर लेके जा रही होती हैं, बनती हैं। इसका मतलब ये शुरू करती हैं, यानी ये ब्लड को हार्ट के अंदर से लेके शुरू करती हैं हमारे बॉडी पूरे जिस्म में, पूरी ABCD करने में, यानी पूरे के पूरे लेके चलने में ये हमारी हेल्प करती हैं। यानी इनके अंदर फ्रेश होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरे जिस्म में उसे लेके जाती हैं। दूसरे नंबर पे सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि इसके अंदर जो आर्टरीज के बारे में हमने अपने जहन में ये ABC वाला कंसेप्ट बना लिया। अब वेन्स के बारे में भी बिल्कुल वैसा ही हम रखेंगे कि वेन्स, V स्टैंड फॉर वेन्स, और V से मतलब कि इसकी शेप भी ऊपर की तरफ होती है V की, तो ये हमारा ब्लड भी वापस लेके जा रही होती हैं, इसी शेप के ज़रिए ये वापस लेके जा रही होती हैं। तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, के ये हमारे जिस्म से इस्तेमाल शुदा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वापस हमारे ब्लड हार्ट के अंदर लेके जाती हैं। एक्सपेक्ट द पल्मोनरी वेन, माँ सिवाय पल्मोनरी वेन के, कि इसके अंदर फ्रेश होता है। विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखें, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। आर्टरीज के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स के अंदर, पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और द ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजन, और बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स जिनके ज़रिए एक दूसरे से जुड़ती हैं, वो बारीक बारीक नालियाँ, वो बारीक बारीक वेन्स जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर धागे से भी ज़्यादा बारीक होती हैं, वहाँ पे हमारी आ रही होती हैं, वो कैपिलरीज कहलाती हैं। द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, इसकी जो वॉल होती है, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, जो इसका आउटर पार्ट होता है वो बड़ा थिन, बड़ा पतला सा होता है। विच अलाउज डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द वॉल, जिसके ज़रिए जो हमारे एनर्जी के
एनर्जी का जो हुसूल है, जो एनर्जी का डिफ्यूजन है, जिससे हमने अपने बॉडी सेल या ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी हासिल करनी होती है, वो सब्सटेंसेस, वो मादे बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। दिस इनेबल द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, और यही एक्सचेंज करती हैं हमारे उन सब्सटेंसेस को ब्लड और सेल के अंदर ले जाकर। अब हमें थोड़ा सा ओवरव्यू करना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स का। हमने ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का देखा, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स भी पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम को एनिमल्स के अंदर और रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को ह्यूमन के अंदर पढ़ा, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने अभी पढ़ा है ह्यूमन के अंदर, और अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैनी एनिमल्स आर कंपेरेबल ऑफ दीज ह्यूमंस, के तकरीबन इंसानों की तरह से ही चल रहा होता है। ड्यू टू द फैक्ट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंटीग्रेटेड, कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है विद रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो एनिमल्स होते हैं इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ नोन एज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये